हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड आज मैं लेके आई हूँ 2020 के माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि इस साल मतलब 2020 का जो सेकेंड ईयर का व्हिच कंटेन्स इम्यूनोलॉजी एज वेल एज सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी, उसी सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर आज है मेरे पास। एंड उसी क्वेश्चन को आज हम 20 से 25 मिनट में आप लोगों का 3 घंटे का क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है देन इट इज़ वेरी गुड। तो आप लोग जाके उसको थोड़ा चेक कर लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में आप लोग 3 घंटे में क्या लिखे थे ये शायद आप लोगों को याद ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या गलत हुआ था, ये लोग आप लोगों ने चेक करना भूल गए हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा चेक कर लीजिए। ये 20 to 25 मिनट आप लोगों के पास है, जो कि आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव टाइम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया, इस मीन्स आप लोगों का वाइवा एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और आगे जाके आप लोगों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को कंसेप्ट्स क्लियर करना बिल्कुल ज़रूरी है। लोगों को क्या करना है, तो ये जो 20 to 25 मिनट तक आप बिल्कुल हर चीज़ को छोड़ के इस वीडियो को टोटल एंड तक देखिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता था, आप लोगों ने क्या लिखा है और क्या क्या लिखने से आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड यू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स, द लाइक बटन एंड ऑल्सो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हिच क्वेश्चन वेरीज यू। एंड ऑल्सो आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, माई इंस्टाग्राम ID इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर जो है मेरे पास क्वेश्चन दिखा दूंगी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को पता ही होगा, मैं फर्स्ट से ही लास्ट क्वेश्चन से शुरू करती हूँ, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन पे ही आप लोगों का रहता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि 1 मार्क एंड 2 मार्क्स का होता है और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। तो आज मैं बहुत ही कम टाइम में मतलब 3 घंटे का जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा उसको मैं बहुत ही कम टाइम में डिस्कशन करने वाली हूँ, ठीक है। तो इसको पूरा आप लोग एंड तक देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है यहाँ पे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट एंड ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट लाइक फंगाई। तो आप लोगों को पता होगा फंगाई विच इंक्लूड्स माइकोलॉजी, तो इस सेशन में माइकोलॉजी का भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आप लोगों को फंगाई जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द ईस्ट, सेकंड इज द ईस्ट लाइक, थर्ड इज द मोल्ड्स एंड फोर्थ इज द डाइमॉर्फिक फंगाई, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ 4 डिविजन्स ऑफ फंगाई आप लोगों को पूरा इन डिटेल पता होना चाहिए विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को एग्जाम्पल लेकर लिखना है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, जैसे कि आप लोग ईस्ट लाइक ईस्ट में एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट में लिख सकते हो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है फॉर ईस्ट। और आप लोगों को थोड़ा सिमिलर टू एज ईस्ट एक होता है ईस्ट लाइक फंगस, और उसका एग्जाम्पल जो है बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है और दैट इज कॉल्ड एज कैंडिडा अल्बिकन्स, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता ही होगा कैंडिडा अल्बिकन्स के बारे में, तो इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिजीजेस आर मस्क्यूटो बॉर्न यानी कि आप लोगों का वेक्टर या आप लोगों का कैरियर जो होता है वो मस्क्यूटो रहता है। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजेस हैं, तो आप लोग लिख सकते हो जैसे कि आप लोगों का हो गया डेंगू वायरस, और आप लोग लिख सकते हो जैसे कि मलेरिया, ठीक है। मलेरिया पैरासाइट जो होता है, मलेरिया फीवर जो होता है, ठीक है। तो ये भी मस्क्यूटो से ही, उसका वेक्टर जो है दैट इज मस्क्यूटो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, व्हाट एंड व्हाट ड्रग्स आर गिवन इन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ HIV। तो HIV आप लोगों को पता होगा, HIV इज द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो पोस्ट एक्सपोजर टू प्रोफाइलैक्सिस ऑफ HIV में आप लोगों को कौन सा ड्रग्स दिया जाता है। तो जैसे कि आप लोग लिख सकते हो ट्रुवादा, सो विच इज़ अ फिक्स डोज कम्बिनेशन ऑफ इमिट्रिसिटाबिन एंड टेनोफोबिर, ठीक है। तो ये दोनों मिक्स होकर जो आप लोगों का ट्रुवादा आप लोग देख सकते हो, और उसके बाद आप लोग रल्टेग्राविर भी लिख सकते हो। नाम थोड़ा डिफरेंट है, बट आप लोग थोड़ा सा मतलब ये 2-3 नेम्स अगर आप लोग याद रख लोगे देन इट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट एंड व्हाट आर एग्जाम्पल्स ऑफ एर्वो वायरसेस, ठीक है। तो आप लोगों का एर्वो वायरस जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि वायरसेस आप लोगों का एर्वो वायरस, पार्वो वायरस, DNA वायरस और RNA वायरस के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर जहाँ पे मैं माइक्रोबायोलॉजी का डिस्कशन किया था, तो वहाँ पे मैं बताई थी DNA वायरस बहुत टाइप के होते हैं, पक्स वायरस, आर्वो वायरस, पार्वो वायरस, ठीक है। तो ऐसे बहुत टाइप के वायरस और विथ एग्जाम्पल्स। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना वीडियो का लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके चेक कर लीजिए और उसका आंसर देख लीजिए। तो आर्वो वायरस का एग्जाम्पल में आप लोग क्या क्या लिख सकते हो, जैसे कि चिकनगुनिया वायरस, डेंगू वायरस, येलो फीवर वायरस, तो ये सारे एग्जाम्पल्स ऑफ आर्वो वायरस हैं, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या होते हैं, जैसे कि मैं बताई थी, मीडिया क्या होता है, मीडिया आर द आर्टिफिशियल मीडियम वेयर वी कैन ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर्टिफिशियली। तो आप लोगों का ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट मीडिया क्यों, मतलब उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या यूज़ है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको कुछ डिस्टेंस में आप लोगों को लेने के लिए एक ट्रांसपोर्ट मीडिया की ज़रूरत होती है। सो द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट मीडिया इज थायोग्लाइकोलेट ग्रोथ एज वेल एज स्टुअर्ट्स मीडियम, ठीक है, स्टुअर्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीडिया आप लोग लिख सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दैट इज राइट 2 सिक्वे ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। तो आप लोगों को पूछा गया है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस के बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोसेंस, ठीक है, अदर वेराइटीज़ ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज आर देयर। तो उसका इन्फेक्शन से आप लोगों को क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप लोगों को हो सकता है एक्यूट रिमेटिक फीवर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये दो एग्जाम्पल्स आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एंड व्हाट वायरसेस आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, ठीक है, सेक्सुअली कौन से वायरसेस ट्रांसमिट हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग लिख सकते हो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, HIV वायरस, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, साइटोमेगालो वायरस, पैपिलोमा वायरस, ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय व्हिच बैक्टीरिया, ठीक है। तो आप लोगों को पूछा गया है फूड पॉइजनिंग जो होता है कौन से बैक्टीरिया से होता है, आप लोगों को 2 एग्जांपल्स लिखना है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो जैसे कि विब्रियो लिख सकते हो, विब्रियो स्पीसीज से होता है, सिजेला हो सकता है व्हिच कॉजेस सिजेलोसिस, और उसके बाद आप लोग स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट होगा आप लोग विब्रियो स्पीसीज एज वेल एज सिजेला लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन MDR-TB ड्रग रेजिस्टेंस इज शोन टू व्हाट एंड व्हाट ड्रग्स। तो टीबी का जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो कौन से ड्रग से होता है, दैट इज रिफाम्पिसिन एंड ऑल्सो आइसोनियाजिड। ये दोनों ड्रग्स अगर आप लोगों ने लिखा है देन आप लोगों को पूरे से अच्छे मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज नेम 2 ऑर्गेनिजम्स गिविंग इंडोल पॉजिटिव रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा इंडोल एक बायोकेमिकल टेस्ट है, ठीक है। बायोकेमिकल में आप लोगों को पॉजिटिव मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, जैसे कि आप लोगों का इंडोल टेस्ट। तो इंडोल टेस्ट का पॉजिटिव जो है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है, फॉर एग्जांपल प्रोटियस स्पीसीज एक्सेप्ट प्रोटियस मिराबिलिस। और उसके बाद आप लोग लिख सकते हो ई कोलाई, दैट इज इश्चेरिसिया कोलाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये सारे एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म हो जाता है आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आप लोगों का जो फिल इन द ब्लैंक्स था आप लोगों का, अगर आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख लिए हो तो डोंट वरी, आप लोगों को अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके बाद हम लोग आके पहुंच जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पास। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे आप लोगों को यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, दैट इज ASO टेस्ट। तो ASO टेस्ट क्या होता है, तो ये मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स जब डिस्कशन करने वाली थी मैं आप लोगों को पूरा बताई थी कि ASO टेस्ट क्या होता है, ASO टाइटर क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से कॉपी हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा तो आप लोगों का आई थिंक आप लोगों का बहुत कुछ हेल्प हुआ होगा इन 2020 एग्जाम, ठीक है। तो ASO टाइटर फिर से बताती हूँ कि क्या होता है। ASO होता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O। तो स्ट्रेप्टोलाइसिन O इज अ टॉक्सिन विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है विच कॉजेज इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी एंड प्रोड्यूसेस द टॉक्सिन दैट इज द स्ट्रेप्टोलाइसिन O। उसी टॉक्सिन के लिए हमारे बॉडी में एक एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O एक एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है और उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ASO टेस्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया ASO टेस्ट। आप लोगों ने तो एग्जाम में लिख लिया होगा ये सब क्या होता है ये, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद चलते हैं डाइमॉर्फिक फंगाई, एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो दैट डाइमॉर्फिक फंगाई के बारे में भी हम लोग बात किए थे, बिकॉज ये भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे आया था और इस साल भी रिपीट हुआ है। तो डाइमॉर्फिक फंगाई फर्स्ट में बोली थी, फंगाई इज डिवाइडेड इनटू ईस्ट लाइक मोल्ड्स एंड डाइमॉर्फिक। तो डाइमॉर्फिक, डाई मीन्स टू, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी। इट कैन लिव इन 2 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर्स। इसका 2 फॉर्म्स होते हैं, मोल्ड फॉर्म होता है एंड एज वेल एज ईस्ट फॉर्म भी होता है। इट प्रोड्यूसेस मोल्ड फॉर्म एट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, whereas it produces ईस्ट फॉर्म एट 35 to 37 डिग्री सेल्सियस, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट द टेम्परेचर, ठीक है। ये होता है आप लोगों का डाइमॉर्फिक फंग। तो ये जो डाइमॉर्फिक फंगाई है इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को लिखना है। तो आप लोग क्या लिखोगे, ब्लास्टोमाइसिस, डॉर्मेटिडाइटिस, और उसके बाद आप लोगों का कॉमनली जो है आप लोग लिख सकते हो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। तो ये दोनों एग्जांपल्स आप लोग डाइमॉर्फिक फंगाई पे लिख सकते हो। और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि आप लोग देख रहे हो बैकटेक दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जैसे कि मुझे पता है 4-5 ईयर्स लास्ट में आप लोगों का ये क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया होगा। अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग प्रैक्टिकल किए होगे तो बैकटेक का मतलब आप लोगों को पता होगा। सो इट इज़ अ ब्लड कल्चर।
इट इज़ अ ब्लड कल्चर टू डिटेक्ट द बैक्टीरिया दैट इज स्प्रेड टू ब्लड, ठीक है। तो ब्लड जैसे कि आप लोगों का मेनिंजाइटिस होता है, ऑस्टियोमाइलिटिस होता है, निमोनिया होता है, किडनी इन्फेक्शन होता है और सेप्सिस, ऐसे टाइप के डिसीज में आप लोगों का जो बैक्टीरिया रहता है विच इज स्प्रेड टू द ब्लड, तो इसी को टेस्ट करने के लिए हम ब्लड कल्चर ट्यूब, ब्लड बटल्स यूज करते हैं, ठीक है। ये पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए भी होता है एज वेल एज अडल्ट्स के लिए भी होता है, ठीक है। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है ना बैक्टेक, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल स्पोर। तो पहले से मैं ये बता दूं, बैक्टीरियल स्पोर जो है ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के वीडियो को देख के आप लोग अगर गए हो एग्जाम पे, तो आप लोग मतलब बहुत 50-60% तो आप लोगों का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन से ही आया है, जब तक जहाँ तक हम लोग अभी तक देख रहे हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल स्पोर क्या होता है? वही स्पोर जो होता है, इट इज अ डॉर्मेंट फेज, इट इज अ रेजिस्टेंट फेज, बैक्टीरिया फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। सो एक रेजिस्टेंट फेज है, एक डॉर्मेंट फेज है ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों का क्या होता है ना, इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो एंड एडवर्स सिचुएशन में, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, एक डॉर्मेंट फेज की तरह रहता है। तो ऐसे ही अगर बैक्टीरियल स्पोर्स देखेंगे हम, व्हिच बैक्टीरिया कंटेन्स द बैक्टीरियल स्पोर्स, फॉर एग्जांपल एरोबिक में आप लोग देख सकते हो जिसकी बैसिलस, और एनारोबिक में आप लोग देख सकते हो क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, ठीक है, दिस इज एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ये होता है आप लोगों का बैक्टीरियल स्पोर्स। और उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डायरियाजेनिक ई कोलाई। ये क्वेश्चन भी आई थिंक 4 to 5 ईयर्स में ये रिपीट नहीं हुआ है, एक नया सा क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के लिए नया होगा, बट आप लोगों को पता होगा ई कोलाई क्या है, इस तरह से कोलाई। तो डायरियाजेनिक ई कोलाई क्या है, ये आप लोगों को थोड़ा लिखना है। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगी कि डायरियाजेनिक ई कोलाई क्या होता है। सो ई कोलाई जो रहता है, इट इज अ फैकल्टेटिव एनारोब, ठीक है, इट इज अ फैकल्टेटिव एनारोब व्हिच इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन फ्लोरा, ह्यूमन कॉलोन, ठीक है, मतलब ह्यूमन इंटेस्टाइन में इट इज नॉर्मली प्रेजेंट देयर, ठीक है। और उसके बाद इट इज हार्मलेस, हमारे बॉडी के लिए वो हार्मलेस है, बट इन केस ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट वेयर द इम्यूनिटी इज लो, वहाँ पे इट कैन कॉज इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये बहुत टाइप के इन्फेक्शंस कर सकता है। सो दिस ऑर्गेनिजम्स प्रोबेबली इज द मेन कॉज ऑफ पेडियाट्रिक डायरिया वर्ल्ड वाइड, ठीक है। पेडियाट्रिक डायरिया जो होता है ये वर्ल्ड वाइड फेमस है कि दिस इज कॉज्ड बाय ई कोलाई और द एस्चेरिचिया कोलाई। तो इसके जो डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं, जैसे कि तो ये हो गया आप लोगों का डायरियाजेनिक ई कोलाई। और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आरसीबी, ये भी एक प्रीवियस ईयर में आया था और ये भी क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। आरसीबी का मतलब होता है रॉबर्टसन कुक ब्रॉथ, कुक मीट ब्रॉथ, और उसके बाद आप लोग इसको बोल सकते हो सीएमबी, कुक मीट ब्रॉथ, ठीक है। इट इज मेनली यूज्ड फॉर एनारोबिक कल्चर मेथड्स, ठीक है। मेनली क्लोस्ट्रिडियम टिटानी आप लोग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पे देखे होंगे, इसका जो फॉर्मेशन इन द आरसीएम, इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया एज वेल एज नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया। तो ये एक मेनली एक एनारोबिक कल्चर मेथड है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज इंडिकेटर्स यूज्ड इन वेरियस कल्चर मीडिया प्रिपरेशन। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों ने कल्चर मीडिया पढ़ लिया है, कल्चर मीडिया के मेथड्स, टाइप्स, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, बट आप लोगों को अगर पता होगा इंडिकेटर क्या होता है, मतलब आपके घर में अगर इलेक्ट्रिक स्विच में भी आप लोगों का इंडिकेटर वर्ड यूज होता है। इंडिकेटर मैन यानी कि एक कलर, ठीक है, कुछ स्विच ऑन हो, स्विच ऑफ हो, एक इंडिकेटर रहना चाहिए, ठीक है, तो पता होना चाहिए। ऐसा ही माइक्रोबायोलॉजी में इंडिकेटर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि आप लोगों का कौन सा ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलएफ कॉलोनी मतलब लैक्टोज फॉर्मेंटिंग कॉलोनी, या फिर एनएलएफ कॉलोनी नॉन लैक्टोज फॉर्मेंटिंग कॉलोनी, इट गिव्स पेल येलो कलर और समटाइम्स इट गिव्स रॉयल ब्लू कलर। तो ये जो होता है आप लोगों का कभी कभार ऐसे जो डिफरेंस दिखाई देता है कलरेशन में, मतलब अगर सेम रहता है, बैक्टीरिया भी सेम रहता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज इन द पीएच। इंडिकेटर जो रहता है वो हेल्प करता है हमको, मतलब इंडिकेट करता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बट यहाँ पे मैं 3 बताने वाली हूँ, जैसे कि ब्रोमोथाइमल ब्लू, न्यूट्रल रेड एंड फेनल रेड। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चार्ट दिखाने वाली हूँ, जहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी मैं एक डिक्रीज इन पीएच, इंक्रीज इन पीएच में आप लोगों का कैसा कैसा कलरेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लोग देख लीजिए। तो एक ही एग्जांपल बता देती हूँ ब्रोमोथाइमल ब्लू का। ब्रोमोथाइमल ब्लू एक इंडिकेटर है, सपोज इसको हम लोग क्लेड अगर में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लेड अगर एक अगर है जहाँ पे आप लोग हम लोगों का क्या होता है ना, एलएफ कॉलोनी एज वेल एज एनएलएफ कॉलोनी भी शो करेगा। एलएफ कॉलोनी का मतलब होता है लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी। अगर ई कोलाई वहाँ पे है तो वहाँ पे आप लोगों को पेल येलो कलर कॉलोनीज आएगा, ठीक है। वेयर अगर आप लोगों का जैसे कि ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटियस है, साल्मोनेला है, तो ये क्या करेगा ना, वही
क्लेड अगर में आप लोगों को रॉयल ब्लू कलर दिखेगा, ठीक है, NLF कॉलोनी जो होगा। तो ये होता है आप लोगों का एक इंडिकेटर जहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कौन सा LF कॉलोनी है। अगर LF कॉलोनी होगा तो पेल येलो कलर रहेगा, तो आप लोगों को पता हो जाएगा दैट इज द ई कोलाई। अगर आप लोगों का NLF कॉलोनी रहेगा, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी रहेगा, और आप लोगों को क्या होगा ना, इट विल गिव रॉयल ब्लू कलर, तो आप लोगों को पता हो जाएगा कि दिस इज प्रोटियस और मे बी इट इज साल्मोनेला, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का इंडिकेटर होता है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बाईफेजिक मीडियम, ठीक है। तो बाईफेजिक मीडियम जहाँ तक मुझे पता है ये लास्ट 4-5 ईयर्स में ये क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को डिफिकल्ट लगा होगा। तो बाईफेजिक मीडियम क्या होता है, इट इज ऑल्सो डाईफेजिक मीडियम, तो आप लोग इसको डाईफेजिक मीडियम भी बोल सकते हो। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स बोथ द सॉलिड मीडियम एज वेल एज द लिक्विड मीडियम। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज यही है कि इट मिनिमाइजेस द कंटामिनेशन एंड ऑल्सो द इन्फेक्शन। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, समटाइम्स डाईफेजिक या बाईफेजिक मीडियम यूज करते हैं, ठीक है। मेनली कौन सा ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत ही इन्फेक्शियस हैं, फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरिया, ब्रूसेला, ऐसे टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स को चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाईफेजिक मीडियम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का बाईफेजिक मीडियम। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है कोलिफॉर्म काउंट इन वाटर एनालिसिस। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी रिपीट नहीं हुआ है, आई थिंक 4 to 5 ईयर्स में ये क्वेश्चन नहीं आया था, बट अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कोलिफॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है और वाटर एनालिसिस में हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर पोल्यूटेड वाटर जो रहेगा, यहाँ पे आप लोगों का कोलिफॉर्म काउंट जो रहेगा वो इंक्रीज रहेगा। तो जहाँ पे जिस वाटर पे आप लोगों का कोलिफॉर्म काउंट इंक्रीज रहेगा, इसका मतलब वो ड्रिंकेबल नहीं है, ठीक है, दैट इज पोल्यूटेड। इफ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन योर ड्रिंकेबल वाटर, इट मीन्स यू हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग वाटर बर्न डिसीजेस, ठीक है। तो इलनेस आप लोगों को हो सकता है। तो ये होता है आप लोगों का कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। तो इसीलिए आप लोगों का वाटर भी, आप लोगों का वेल हो, पंड हो, वहाँ पे आप लोगों का कोलिफॉर्म बैक्टीरिया चेक किया जाता है, ठीक है, टू डिटेक्ट दिस पॉल्यूशन और पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है। तो ये आप लोगों का होता है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया इन वाटर एनालिसिस। तो हम लोग चलते हैं जो आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन का फाइनल क्वेश्चन है, दैट इज द नॉन टाइफोइडल साल्मोनेला। तो आप लोगों को पता ही होगा साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी, इट कॉजेस एंटेरिक फीवर इन ह्यूमन बींग्स, बट आप लोगों ने नॉन टाइफोइडल साल्मोनेला के बारे में सुना नहीं होगा, क्योंकि साल्मोनेला मेनली टाइफॉइड ही कॉज करता है। टाइफॉइड फीवर इज अदरवाइज कॉल्ड एज एंटेरिक फीवर। तो नॉन टाइफोइडल साल्मोनेला जो होते हैं, इट कॉजेस गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है। साल्मोनेला के बहुत सारे स्पीसीज हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइप को छोड़ के, जैसे कि हमारे पास साल्मोनेला एंटेराइटिस एंड साल्मोनेला टाइफूरियम, ये दोनों सब टाइप्स ऑफ दिस साल्मोनेला कॉज करते हैं आप लोगों के अंदर में नॉन टाइफोइडल साल्मोनेलोसिस, ठीक है। नॉन टाइफोइडल साल्मोनेला, दे आर मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट कैन कॉज गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बैक्टीरिया एंड फीकल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो इसका जो आप लोगों का सिम्टम्स रहेगा, ये सिम्टम्स रहेगा जैसे कि डायरिया रहेगा, फीवर रहेगा और सिम्टम्स ऑफ फीकल इन्फेक्शंस भी रहेगा, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का नॉन टाइफोइडल साल्मोनेला। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे बिटवीन मतलब साल्मोनेला नॉर्मल, टाइफोइडल साल्मोनेला एंड नॉन टाइफोइडल साल्मोनेला, तो आप लोगों का रिजर्वर जो रहेगा साल्मोनेला का मेनली ह्यूमन, वेयर ये जो नॉन टाइफोइडल साल्मोनेला रहेगा, इसका रिजर्वर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जैसे कि एनिमल फूड प्रोडक्ट्स, एग्स, पोल्ट्री, अंडरकुक्ड मीट, ये सारे जो हैं, ये जो मेनली नॉन टाइफोइडल साल्मोनेला जो होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय फूड बर्न डिसीजेस, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का नॉन टाइफोइडल साल्मोनेला। तो बेसिकली आप लोगों का यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लॉन्ग क्वेश्चन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों का 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन था आप लोगों ने लिख लिया होगा, आई होप सो, बट फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ क्वेश्चंस क्या है। जूनियर लोग आगे आने वाले हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि 2020 माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन पेपर आप लोगों का कैसा आया था। तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लोगों का यहाँ है, पैथोजेनेसिस एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ टिटेनस एंड प्रोफाइलेक्टिव मेजर्स। तो टिटेनस क्या होता है, टिटेनस इज कॉज्ड बाय द एनारोबिक ऑर्गेनिज्म दैट इज द क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, ठीक है, जिसका लैब डायग्नोसिस हम लोगों को पता है कि हम लोग इसको RCM मतलब रॉबर्टसन कुक मीट ब्रॉथ या फिर आप लोग ब्लड अगर पे भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को मतलब पैथोजेनेसिस में क्या लिखना है, मसल क्रैम्प्स होता है। ये एक ऐसा टाइप का एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है विच प्रोलिफरेट एंड एक्सटेंड टू ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये जो ऐसा एक्सटेंड करता है तो इट कैन कॉज मसल टोन, स्पाज्म
क्रैम्प्स बिगिन इन फर्सियल मस्कुलेचर, ठीक है, तो ऐसा टाइप का उसका पैथोजेनेसिस। तो अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेरिलाइजेशन है, ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन से रिपीट हुआ है, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ ऑटोक्लेव। तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? इट इज बेसिकली फ्रीइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, तो इट रिमूव्स किल्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग फंगाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का स्टेरिलाइजेशन का, व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे ऑटोक्लेव एंड ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल क्या होता है? moist heat sterilization where steam is used under pressure to sterilize the materials that are present inside the chamber of the autoclave। ये होता है आप लोगों का ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल। और उसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन गाइज। और आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है यूटीआई के बारे में, ठीक है। कौन से ऑर्गेनिजम्स यूटीआई कॉज करते हैं? तो यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो यूटीआई मेनली कॉज्ड बाय ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई होता है, ईस्चेरेसिया कोलाई। और उसके बाद अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि Klebsiella स्पीसीज, प्रोटियस स्पीसीज, स्टाफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस स्पीसीज। और उसके बाद आप लोगों का आता है एंटेरोकोकस फिकालिस। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स भी आप लोगों के यूटीआई कॉज करने में हेल्प करते हैं, द बैक्टीरिया विच कॉजेस यूटीआई और द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स अप्रिशिएट करना है, आप लोग ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अपने दोस्तों में जूनियर सीनियर सब लोगों को यहाँ पे शेयर कीजिए, ठीक है, तो सब लोगों को भी पता चल जाए कि 2020 माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चंस कैसे आया था, कैसे आने वाला है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।